आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 कोर पेपर 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मेजी पुनर्स्थापना के क्या कारण थे। इससे पहले साथियों आप लोगों को हमने 6 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में भी आप वीडियो देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मेजी का पुनर्स्थापना किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले आपको परिचय देना है। जापान में मेजी के अधिकार का पुनर्स्थापना हुआ तथा शोगुन के शासन का अंत हुआ। अगर हम बात करें जापान का, तो जापान में जब मेजी का स्थापना हुआ उस समय शोगुन का वहाँ पर शासन व्यवस्था चल रहा था, उनका शासन व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गया। जापान में 1867 ईस्वी में मुत्सुहितो नामक सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण करके जापान की गद्दी पर बैठा था। आपको यहाँ पर साथियों कंफ्यूज नहीं होना है कि मेजी किसे कहा जाता है। मुत्सुहितो नामक एक व्यक्ति था जापान में, जिन्होंने मेजी का उपाधि धारण करके और सम्राट बना था, है ना। इसीलिए इनको मेजी कहा गया है, मेजी का पुनर्स्थापना। इसके पहले जापान में शोगुन का शासन लगभग 16वीं शताब्दी से चलते आ रहा था। जापान में पहले किसका शासन चलते आ रहा था 16वीं शताब्दी से, तो यहाँ पर उस समय शोगुन का शासन चलते आ रहा था। शोगुन किसको कहा जाता था, तो उस समय जो वहाँ के राजा था उनको शोगुन कहा जाता था। जितने भी राजा होता था उस समय 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक सभी राजा ने शोगुन का उपाधि धारण किया था, इसीलिए इनको शोगुन कहा जाता था। अगर हम बात करें यह कौन वंश का था, यह तोकुगावा वंश का था। उस समय जापान में शोगुन ही देश के सबसे बड़ा अधिकारी माने जाते थे। इन्हीं के द्वारा जापान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखता था। अगर हम बात करें कि जापान में उस समय तोकुगावा वंश का शासन व्यवस्था चल रहा था, यह माना जाता है कि उस समय जो तोकुगावा वंश का सम्राट था या शोगुन था, वह जापान में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। यानी कि कोई भी अगर निर्णय लेना हो तो अंतिम निर्णय शोगुन का होता था। और यहाँ पर जो शोगुन था उन्हीं का जापान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पूरी तरह से नियंत्रण था। लेकिन 1867 ईस्वी आते आते शोगुन का शासन का अंत हो गया और इनका अधिकार जापान में समाप्त हो गया। लेकिन यह माना जाता है कि 1867 ईस्वी आते आते जापान में जो शोगुन व्यवस्था लगभग 250 वर्षों से चल रहा था वह अंत हो जाता है और मेजी का पुनर्स्थापना होता है और मेजी जापान का सम्राट बनता है। आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है कि मेजी पुनर्स्थापना के कारण, यानी कि जो मेजी पुनर्स्थापना जापान में हुआ था तो इसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। बिना कारण का किसी भी वंश का अंत नहीं होता। कोई ना कोई जरूर कारण या कमियां होती है जिसके कारण ही किसी भी शासक का अंत हो जाता है। जापान में मेजी का अधिकार पुनर्स्थापना के बाद ही हुआ। 1867 ईस्वी में मोत्सु नामक सम्राट ने मेजी का उपाधि धारण करके जापान पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अगर हम बात करें जापान में, तो यहाँ पर 1867 ईस्वी से पहले शोगुन का शासन व्यवस्था चल रहा था। लेकिन जब जापान में मुत्सुहितो नामक एक व्यक्ति ने मेजी का उपाधि धारण करके सम्राट बना, उसके बाद जापान में जो तोकुगावा वंश का शोगुन होता था उनका पूरी तरह से अंत हो गया। 16वीं सदी से जापान में तोकुगावा वंश का शासन व्यवस्था चलते आ रहा था, जिसका 250 वर्षों बाद अंत हुआ। मेजी पुनर्स्थापना के निम्नलिखित कारण था जो इस प्रकार से है, यानी कि जापान में जो 250 वर्षों से शोगुन का शासन व्यवस्था चलते आ रहा था उनका अंत मुत्सुहितो नामक व्यक्ति ने कर दिया, जिन्होंने मेजी का उपाधि धारण किया था और सम्राट बना था जापान का। अगर हम बात करें कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना, तो इनके एक कारण नहीं थे, इनके कई कारण थे। तो हम लोग कुछ बिंदुओं द्वारा इनके कारण को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे जो पहला कारण माना जाता है वो है विदेशियों के प्रति विरोध की भावना होना। जापान के जनता विदेशियों के प्रति विरोध की भावना रखते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि विदेशी लोग जापान के लोगों का शोषण और अत्याचार कर रही है। यही कारण है कि जापान के लोग विदेशियों को हीन की नज़रों से देखते थे। अगर बात करें मेजी पुनर्स्थापना के जापान में होने का जो प्रमुख कारण या पहला कारण था वो था
विदेशियों का जो है नियंत्रण जापान में होना। जब विदेशियों का नियंत्रण जापान में दिन प्रतिदिन होता जा रहा था, ऐसे स्थिति में वहाँ के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, वहाँ के लोगों को जो है शोषण किया जा रहा था। और यही कारण था कि जो है जापान के जो नागरिक थे उन्होंने विदेशियों को हीन के नज़रों से देखना प्रारंभ कर दिया, उनके प्रति जो है घृणा करने प्रारंभ कर दिया। जबकि जापान के शासक शोगुन द्वारा विदेशियों के साथ संपर्क बनाए रखते थे, जो कि जापान के जनता नापसंद करते थे। जापान के जो शोगुन होता था वह विदेशियों के साथ संपर्क बनाकर रखता था, दोस्ताना संबंध रखता था, जबकि यहाँ के जो जनता था जापान के, वह विदेशियों को पसंद नहीं करता था। अगर बात करें कि जापान का जो शासक था शोगुन विदेशियों के साथ दोस्ताना संबंध इसलिए बना के रखता था ताकि जब जापान में आंतरिक युद्ध हो जाए तो ऐसे स्थिति में यूरोपियों का सहायता ले सके, विदेशियों का सहायता ले सके, है ना। इसीलिए जो है विदेशियों के साथ संपर्क बना के रखता था शोगुन। चीनी सम्राट की तरह जापान के शोगुन भी किसी भी आंतरिक विद्रोह की स्थिति में विदेशियों से सहायता लेता था, विदेशियों के सेनाओं पर पूरी तरह से निर्भर रहता था। जैसे कि हमने बताया कि जो चीन के सम्राट थे वह भी विदेशियों पर पूरी तरह से निर्भर रहता था, ताकि जब देश के अंदर कोई आंतरिक विद्रोह हो जाए तो ऐसे स्थिति में विदेशियों के सैन्य शक्ति द्वारा जो है इस विद्रोह को आसानी से दबाया जा सके। इसी प्रकार से जापान में भी जो शोगुन था वह विदेशियों से संपर्क रखता था ताकि जब जापान में आंतरिक विद्रोह हो तो ऐसे स्थिति में उस विद्रोह को आसानी से यूरोपियों या विदेशियों का सहायता लेकर दबाया जा सके। 1860 के बाद विदेशियों के प्रति जापान के लोगों द्वारा अधिक घृणा किया जाने लगा, क्योंकि उन्हें देश का शोषक समझा जाने लगा। अब जापान में जनता शोगुन शासन के खिलाफ हो गया। 1860 तक आते आते विदेशियों के प्रति जो है जापान के लोगों के दिल में घृणा पैदा होने लगी थी, उनको हीन के नज़रों से देखा जाने लगा था। इसका कारण यह था कि जापानी लोग जो है विदेशियों को शोषक के रूप में मानता था कि अगर यहाँ पर वो आ जाएगा तो यहाँ के जनता पर जो है शोषण करेगा, अत्याचार करेगा। जापान में सुरक्षा और विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए शोगुन के सत्ता को अंत करके मेजी सम्राट के शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जापान के जनता समर्थन करने लगे। यानी कि जब जापान में विदेशियों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा तो ऐसे स्थिति में जापान के जो नागरिक थे वह विदेशियों के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। यही कारण है कि मेजी के समर्थन में सभी जनता खड़ा था ताकि विदेशियों को यहाँ से भगाया जा सके, विदेशियों से छुटकारा पाया जा सके। विदेशियों से छुटकारा पाने से पहले यहाँ के जो जनता था शोगुन शासन का अंत करना चाहता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जब तक शोगुन का अंत नहीं होगा तब तक विदेशियों से हम लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योतो जहाँ से शासक शासन व्यवस्था को चलाता था वह अब आंतरिक राजनीतिक एवं षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है तोकुगावा वंश का अंत। यानी कि जापान में जो है तोकुगावा वंश का अंत किस प्रकार से हुआ। जापान में शक्तिशाली सम्राट शोगुन का उपाधि धारण करता था, जिसका अर्थ होता था विदेशियों का दमन करने वाला, जो अत्याचार करता था उनका अंत करने वाला। जबकि वास्तविकता कुछ और थी। जापान में जो सबसे अधिक शक्तिशाली परिवार होता था उन्हें शोगुन की सत्ता सौंपी जाती थी और उसकी राजधानी येदो में थी। अगर हम बात करें जापान में मेजी पुनर्स्थापना का जो दूसरा कारण था वो था तोकुगावा वंश का अंत करना। जापान में जो शक्तिशाली व्यक्ति था या सम्राट होता था वो शोगुन का उपाधि धारण करता था। शोगुन का अर्थ क्या होता है, तो शोगुन का अर्थ होता है विदेशियों का दमन करने वाला, जबकि इनका जो है वास्तविकता कुछ और थी। यह विदेशियों से सहायता लेता था दमन करने के बजाय। यह माना जाता है कि जापान में जो सबसे शक्तिशाली परिवार होता था उनके यहाँ से ही कोई व्यक्ति शोगुन बनता था और जापान का जो है शासन व्यवस्था चलाता था। शोगुन के अधीन ही सामंत होते थे, जबकि सामंत के अंतर्गत समुराई वर्ग होता था जो सैनिक अधिकारी होते थे और राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अगर हम बात करें जापान में तो जो सामंत होता था वह शोगुन के अधीन होता था, शोगुन के अधीन सामंत कार्य करता था। जबकि बात करें सैन्य व्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका होता था, तो सैन्य व्यवस्था को देख रेख करना भी सामंतों का पूरा जिम्मेदारी होता था। सामंत के अधीन जो है सैन्य व्यवस्था होता था जिसे समुराई वर्ग कहा जाता था, है ना।
तो जो समुराय वर्ग होता था, ये लोग खास तौर पर सैनिक होते थे जिनका नियंत्रण जो है सामंत लोग रखते थे। तो इस प्रकार से शोगुन के अधीन सामंत हो गया, जबकि सामंत के अधीन समुराय वर्ग के लोग हो गया जो सैनिक के अधिकारी होते थे। जापान में सैन्य क्षेत्रों में इन्हीं लोगों का वर्चस्व था। इसके अलावा सामान्य जनता का राज्य या प्रशासन कार्यों में कोई भूमिका नहीं थी। 1603 ईस्वी में जापान में तोकुगावा वंश का शोगुन पर वर्चस्व चलता आ रहा था। यहाँ पर यह कहा गया है कि जापान में सैन्य क्षेत्रों में जो है जो समुराय वर्ग था उन्हीं का पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित था। यहाँ का जो आम जनता था, सैनिक क्षेत्रों में इनका कोई योगदान नहीं होता था। इसमें यह भी माना जाता है कि 1603 ईस्वी से लेकर और 1867 ईस्वी तक जापान में जो है तोकुगावा वंश का शासन व्यवस्था चल रहा था। ऐसे में वहाँ का जो शोगुन था उनका वर्चस्व जो है जापान पर था। शोगुन को ही राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना जाता था। राज्य के प्रशासनिक कार्यों की पूरी जिम्मेदारी शोगुन पर थी। वह युद्ध कराने, संधि कराने, सैन्य भर्ती कराने, अधिकारियों की नियुक्ति कराने, कर वसूलने या लगाने तथा दंड देने का अधिकार सिर्फ शोगुन का होता था। उस समय जो शोगुन होता था उनको पूरे राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना जाता था कि शोगुन नहीं रहता तो राष्ट्रीय एकता बनाना संभव नहीं है। यही कारण है कि राज्य के सभी क्षेत्रों में शोगुन का नियंत्रण होता था, चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे किसी से संधि करना हो, चाहे सैन्य भर्ती करना हो, चाहे कोई अधिकारी का नियुक्ति करना हो, चाहे किसी से जो है टैक्स को वसूलना हो या किसी पर टैक्स लगाना हो, या चाहे किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंड देना हो, तो ये सभी जो अधिकार था वो शोगुन के पास होता था। उनके अधिकारी लोग ही कार्य करते थे, आम जनता का इनमें कोई योगदान नहीं होता था। तो इस प्रकार से जो है जापान में शोगुन का बहुत अधिक महत्व था, बहुत अधिक वर्चस्व था। इस समय जापान में सम्राट का कोई महत्व नहीं था, बल्कि शोगुन का ही जापान के समस्त राष्ट्र पर अधिकार होता था। यानी कि इस समय जो सम्राट होता था उनको जो है जापान में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। सारी शक्तियां जो है शोगुन के पास ही होती थी। जापान में शोगुन का शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी किसी भी क्षेत्रों में कोई खास सुधार नहीं कर पाया था, जिसके कारण ही यहाँ के जनता शोगुन के शासन से संतुष्ट नहीं था। यही कारण है कि जापान में पुनर्स्थापना हुआ और शोगुन शासन व्यवस्था का अंत हुआ और इसके स्थान पर मेजी शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। जापान में जो है पिछले 250 वर्षों से शोगुन का शासन व्यवस्था चलते आ रहा था। ऐसे स्थिति में किन्हीं भी क्षेत्रों में कोई खास सुधार इन्होंने नहीं किया था, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्रों में शोगुन शासक कोई खास सुधार नहीं कर पाया था। यही कारण है कि यहाँ के जितने भी जनता था वह असंतुष्ट था और किसी तरह से जो है शोगुन के शासन व्यवस्था का अंत करके सम्राट की सत्ता को स्थापित करना चाहता था। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपको बनाना है वो है शोगुन शासन व्यवस्था से असंतोष। शोगुन शासन व्यवस्था से जनता असंतुष्ट थे क्योंकि इनके द्वारा जापान में कोई खास सुधार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त शोगुन ने अमेरिका को जापान में व्यापार करने के लिए संधि किया, जिससे यहाँ के जनता ने शोगुन का विरोध किया। शोगुन द्वारा जो है यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा था, उसके बावजूद भी जापान में कोई खास सुधार नहीं कर पाया था। यही कारण है कि यहाँ के जितने भी जनता थे सभी असंतुष्ट थे। दूसरा कारण यह माना जाता है कि शोगुन ने जो है अन्य विदेशी राष्ट्रों को जापान में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दिया गया था, जबकि यहाँ के जनता चाहता था कि विदेशियों को जो है अनुमति ना दे, क्योंकि विदेशी यहाँ पर आकर यहाँ के नागरिकों पर जो है शोषण और अत्याचार करेंगे। यही कारण है कि शोगुन शासन का जो है इन्होंने विरोध किया। जापान के जनता का यह कहना था कि विदेशियों को जापान में व्यापार की छूट नहीं देनी चाहिए। यहाँ के लोगों द्वारा विदेशियों को घृणा की नज़रों से देखते थे। शोगुन सरकार द्वारा अमेरिका से संधि किया गया, जिसके बाद कई विदेशी देशों का जापान में व्यापार के लिए दरवाज़ा खुल गया। तोकुगावा वंश से जापान के अन्य सामंत नाराज थे क्योंकि शोगुन अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए षड्यंत्र भी रचता था। इसमें यह कहा गया है कि जो तोकुगावा वंश था वह अपना सामंत पर जो है नज़र रखता था कि किन किन कार्यों को ये कर रहा है, सही कार्यों को कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ का जो शोगुन था अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो है षड्यंत्र रचता था।
यहाँ के नागरिकों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता था और वापस में लड़वाता था ताकि इनका जो शासन व्यवस्था है वह सुरक्षित रहे। यानी कि जनता के नज़रों में एक महान व्यक्ति बनना चाहता था, एक बेहतर इंसान बनना चाहता था सम्राट, ताकि यहाँ के जो लोग हैं हमेशा इनका समर्थन करेगा, ताकि जापान में जो है उसकी सत्ता कायम रहे। शोगुन की इजाज़त के बिना किसी भी सामंत को किले बनाने, उनकी मरम्मत करने, लड़ाकू जहाज बनाने, सिक्के ढालने इत्यादि के अधिकार नहीं थे, जिसके कारण ही जापान में जितने भी शोगुन शासक के अधीन पद पर थे वह भी सभी नाराज था। जापान में जो शोगुन था, शोगुन सामंत पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण रखता था। यही कारण है कि शोगुन के इजाज़त के बिना यहाँ के जो सामंत थे वो ना तो किले बंदी कर सकता था, ना ही सिक्के ढलवा सकता था, ना ही कोई लड़ाकू जहाज बनवा सकता था, ना ही कोई हथियार बना सकता था, बल्कि इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए शोगुन से अनुमति लेनी पड़ती थी। जिसके कारण यहाँ के जितने भी सामंत थे जो शोगुन के अधीन था, उन सभी सामंतों ने शोगुन का विरोध किया। इसके अतिरिक्त किसानों की भूमि पर टैक्स अधिक वृद्धि कर दिया गया था, जिससे किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी कारण से किसान भी शोगुन शासन से नाराज थे। यही कारण था कि जापान के किसानों द्वारा शोगुन शासन व्यवस्था का अंत करके जापान में मेजी सम्राट के शासन व्यवस्था को स्थापित करने के पक्ष में था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि इसके अतिरिक्त जो किसान थे, किसान भी शोगुन के विरुद्ध खड़ा था। इसका विरुद्ध इसलिए खड़ा था क्योंकि किसानों के प्रति जो है टैक्स को बढ़ा दिया था शोगुन सरकार ने। यही कारण है कि जितने भी किसान थे शोगुन सरकार से नाराज थे और किसी भी हालत में शोगुन के सत्ता को पूरी तरह से जापान में अंत करना चाहता था। और यहाँ के किसान चाहता था कि जो मेजी है वह यहाँ का सम्राट बने। उसके बाद आपको जो चौथा पॉइंट बनाना है वो है जापान की जनता द्वारा तोकुगावा वंश के शोगुन का विरोध। 1853 ईस्वी में शोगुन द्वारा अमेरिका एवं अन्य राष्ट्रों के साथ संधि किया गया, जिसका विरोध सभी लोगों ने किया। जापान के शक्तिशाली सामंत परिवार शोगुन से नाराज थे और तोकुगावा वंश के शोगुन को सत्ता से हटाना चाहते थे। यानी कि अगर हम बात करें मेजी पुनर्स्थापना का जो चौथा कारण था वो था कि जापान के जनता जो है तोकुगावा वंश के विरुद्ध सभी खड़े थे। 1853 ईस्वी में जो है शोगुन द्वारा अमेरिका एवं अन्य राष्ट्रों के साथ संधि किया गया था, जिसके आधार पर जो है अन्य विदेशी राज्य जापान में आकर जो है अपना व्यापार करने लगा था। साथ ही साथ इनके अधिकतर क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा था, जिसके कारण जो है यहाँ के जनता पर अत्याचार हो रहा था, यहाँ के जनता का शोषण हो रहा था, जिसके कारण यहाँ के जनता ने जो है तोकुगावा वंश का विरोध किया और इन्हें जो है सत्ता से हटाना चाहता था। इसी दौरान विदेशियों ने जापान में संधि करके व्यापार करने लगा था, जिसके कारण ही सामंतों को सुनहरा अवसर मिल गया तोकुगावा वंश के शोगुन को सत्ता से हटाने का, और इसी का लाभ सभी सामंतों ने मिलकर उठाया। यानी कि जब विदेशियों का आगमन बहुत ही तेजी से जापान में हुआ, इनके अधिकतर संसाधनों पर यूरोपियों का नियंत्रण स्थापित होने लगा, तो ऐसे स्थिति में यहाँ के जितने भी जनता था, यहाँ के जितने भी सामंत थे, तोकुगावा वंश के विरुद्ध विद्रोह करने का मौका मिल गया, उनके विरुद्ध संघर्ष करने का मौका मिल गया, और इसका जो है लाभ भी सामंतों और जापान के नागरिकों ने उठाया। जापान में विदेशी आंदोलन राजनीतिक में परिवर्तन हो गया, जिसका उद्देश्य था शोगुन के शासन व्यवस्था को समाप्त करके जापान में मेजी सम्राट की सत्ता को स्थापित करना। जापान में जब जो है शोगुन शासक ने विदेशियों को जापान में व्यापार करने के लिए जापान का द्वार पूरी तरह से खोल दिया, ऐसे स्थिति में यहाँ के जो जनता था वह शोगुन शासन को पूरी तरह से समाप्त करके और जापान में मेजी सम्राट की सत्ता को स्थापित करना चाहता था। इसी दौरान शोगुन ने अपने विरोधियों को कुचलने का प्रयास किया। जापान के सभी जनता ने कहा कि शोगुन ने विदेशियों से संधि किया और जापान में व्यापार की छूट दी, इसीलिए शोगुन की सत्ता समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि शोगुन शासन के कारण ही जापान की संप्रभुता खतरे में है। जब यहाँ के नागरिकों ने शोगुन शासक के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास किया, तो ऐसे स्थिति में यहाँ का जो शोगुन था उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने का प्रयास किया। जब उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया तो वहाँ के जो सामंत थे, वहाँ के जो जनता थे, उनका कहना था कि शोगुन ने विदेशियों के साथ संधि किया है, जिसके कारण ही जो है
यहाँ के लोगों पर अत्याचार और शोषण हो रहा है। यही कारण है कि शोगुन का सत्ता जो है जापान में पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। शोगुन की सत्ता का अंत हो जाना चाहिए, तभी यहाँ के लोगों पर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है उनसे छुटकारा मिल सकता है। जब तक शोगुन के शासन व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक जापान की जो संप्रभुत्ता है वह खतरे में रहेगी। इसी दौरान पूरे राष्ट्र में यह नारा लगाया जाने लगा कि शोगुन सरकार को हटाओ और सम्राट की शक्तियों में वृद्धि करो। इस प्रकार से 1868 ईस्वी में शोगुन के शासन व्यवस्था का अंत हो गया और जापान में सम्राट मेजी का पुनर्स्थापना हुआ। जब शोगुन के सत्ता को जो है यहाँ के लोगों ने अंत करने का प्रयास किया तो इस दौरान जो है पूरे राष्ट्र में यह नारा लगाया जाने लगा कि शोगुन सरकार की जो सत्ता है उसको अंत किया जाए और जापान में जो है सम्राट की शक्ति को बढ़ाया जाए, तभी यहाँ के लोगों के प्रति समानता का अधिकार दिया जाएगा। यहाँ के लोगों के प्रति जो अत्याचार और शोषण हो रहा है वह अत्याचार और शोषण से छुटकारा मिल सकेगा। यही कारण है कि यहाँ के सभी लोगों ने मेजी का समर्थन किया और इस प्रकार से 1868 ईस्वी में शोगुन के शासन व्यवस्था को पूरी तरह से अंत कर दिया गया और यहाँ पर जो है सम्राट मेजी का पुनर्स्थापना हुआ, यानी कि मेजी का सत्ता स्थापित हुआ जापान में। उसके बाद जो आपको अंतिम पॉइंट बनाना है वो है जापान में मेजी पुनर्स्थापना का महत्व। इसको हम लोग जानते हैं। जापान के इतिहास में मेजी पुनर्स्थापना का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जापान में 250 वर्षों से चलते आ रहे शोगुन व्यवस्था का अंत करके सम्राट के पद की पुनर्स्थापना किया गया, जो आसान कर नहीं था। इसमें यह कहा गया है जापान के इतिहास में जो है मेजी का पुनर्स्थापना का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जापान में जो है लगभग 250 वर्षों से शोगुन का शासन व्यवस्था चलते आ रहा था। ऐसे में जो है शोगुन के शासन व्यवस्था का अंत करके सम्राट के पद को पुनर्स्थापित करना आसान काम नहीं था। फिर भी यहाँ के जनता ने जो है अपने प्रयासों से शोगुन के सत्ता को पूरी तरह से अंत करके और जापान में सम्राट के पद को पुनर्स्थापित किया, ताकि यहाँ के लोगों पर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है उनसे छुटकारा मिल सके। किंतु यह सत्य है कि जापान में क्रांति हुई जो रक्तहीन थी, जिसमें सामंतों ने अपने अधिकार को छोड़ा और सम्राट को महत्व दिया। सम्राट के पुनर्स्थापना से सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया। अब राष्ट्र में सभी को समान अवसर प्राप्त होने लगा। नए सम्राट के रूप में मोत्से हितो नामक व्यक्ति ने सम्राट के पद को संभाला। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जापान में एक ऐसा क्रांति हुआ जो बिना खून खराबा का हुआ और यहाँ पर जो है सभी सामंतों ने अपने अधिकार को छोड़ा। हालांकि सभी सामंतों को जो है कुछ पेंशन दे दिया गया, लेकिन सामंतों ने जो है अपना अधिकार को छोड़ा और सम्राट को महत्व दिया, ताकि यहाँ पर जो है सभी जनता को समान अधिकार दे सके। तो इस प्रकार से जो है सामंती व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो गया और सम्राट का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ, जहाँ पर सभी को समान अधिकार दिया गया। यहाँ पर जो है नए सम्राट के रूप में मोत्से हितो नामक व्यक्ति ने मेजी का उपाधि धारण करके और जापान का सम्राट बना और क्योतो के स्थान पर एदो को अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम बदलकर टोक्यो रखा गया। यानी कि जब मेजी जापान का सम्राट बना तो इन्होंने जो है क्योतो के स्थान पर एदो को अपनी राजधानी बनाया। एदो की बात करें तो वर्तमान समय में जो टोक्यो है जापान की राजधानी, उन्हें जो है पहले एदो कहा जाता था। तो इन्होंने जो है क्योतो के स्थान पर एदो को अपनी राजधानी बनाया। मेजी के बारे में यह कहा जाता है कि वह मात्र 15 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। इनका विचार ही जापान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया। मेजी के पुनर्स्थापना के कारण ही जापान में विदेशियों का अंत हुआ। मेजी के बारे में कहा जाता है कि यह मात्र 15 वर्ष की आयु में सम्राट बना था जापान का। इनका जो विचार था, इनका जो नज़रिया था, इनका जो दूरदर्शी सोचने का क्षमता था, उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान को एक पहचान दिलाया। इस प्रकार से मेजी के पुनर्स्थापना के बाद ही जो है जापान में विदेशियों का पूरी तरह से अंत हो गया। मेजी जापान का सम्राट बनने के बाद सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया, जैसे कि सैन्य व्यवस्था में सुधार, आर्थिक क्षेत्रों में सुधार, औद्योगिक क्षेत्रों में भी सुधार बहुत ही तेजी से हुआ, जिसके कारण ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला और जापान में अनेक काल कारखाने खोले गए। जब मेजी सम्राट का जो है शासन व्यवस्था जापान में स्थापित हुआ तो ऐसे स्थिति में मेजी ने जापान में सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह सैनिक क्षेत्र हो,
चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किया। इसके अतिरिक्त जापान में शिक्षा संस्थान और संसद की स्थापना किया गया। इसमें जो कमियां थी उन सभी यहाँ पर होगा कमियों में सुधार किया गया। पुनर्स्थापना से जापान को काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि पहले जापान में सामंतवादी व्यवस्था था जहां आम जनता का कोई भूमिका नहीं होता था, परंतु मेजी सम्राट के पुनर्स्थापना के बाद सभी नागरिकों को समान अधिकार व अवसर दिया गया। यानी कि जापान में जब मेजी का पुनर्स्थापना हुआ, इनका सत्ता स्थापित हुआ, तो ऐसे स्थिति में जापान में शिक्षा संस्थान को स्थापित किया गया, संसद को स्थापित किया गया तथा इसमें जो कमियां था इन सभी कमियों को दूर किया गया। पुनर्स्थापना के बाद ही जो है यहाँ के लोगों का उत्थान हो सका। पहले जो है जापान में शोगुन का शासन था जिसका अंत कर दिया गया, सामंतवादी व्यवस्था था जिनका पूरी तरह से अंत कर दिया गया, और जो है यहाँ पर सम्राट का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ जहाँ पर सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। इसमें यह कहा गया है कि जब शोगुन का शासन व्यवस्था चल रहा था, जब सामंतवादी व्यवस्था था, तो ऐसे स्थिति में आम जनता का जो है इन क्षेत्रों में कोई भूमिका नहीं होता था। लेकिन जब मेजी सम्राट बना तो सैन्य क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता था, कोई भी व्यक्ति अधिकारी बन सकता था। तो इस प्रकार से यहाँ के नागरिकों को जो है सम्मान, अवसर या अधिकार दिया गया। इस प्रकार से जापान के पुनर्स्थापना से मेजी का अधिकार पूरे जापान पर प्राप्त हो गया। जब जापान में पुनर्स्थापना हुआ तो मेजी का अधिकार जो है पूरे जापान पर प्राप्त हो गया। यही कारण है कि इन्होंने जापान में महत्वपूर्ण सुधार किया और विश्व भर में एक महान शक्ति के रूप में बनकर उभरा। तो यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।